Hello friends, I am back with a new video, but this video is the continuation of my previous video. मेरी लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है, उस वीडियो में मैंने बात की थी कनाडा के अंदर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जहाँ पे जो ट्यूशन फी है वो इक्विवेलेंट है डिप्लोमा कोर्सेज के। बैचलर्स की जो ट्यूशन फी है वो डिप्लोमा कोर्सेज के इक्विवेलेंट है या उससे कम है। तो उन अफोर्डेबल स्टडी ऑप्शंस की मैंने आपसे डिस्कशन की थी और लास्ट वीडियो में मैंने जैसा कि कहा था कि आने वाली वीडियोस में मैं हर एक कॉलेज और या फिर यूनिवर्सिटी के ऊपर डिटेल में आगे वीडियोस बनाऊंगा जहां पे मैं कोर्सेज के बारे में बात करूंगा और उन कोर्सेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर मैं एक एक इंस्टीट्यूशन वाइज वीडियो बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड यूनिवर्सिटी। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जैसा आपको पता होगा वो हमारी एक ईस्टर्न प्रोविंस है कनाडा की। 4 प्रोविंसेस हैं कनाडा की ईस्टर्न साइड में, तो उनमें से प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एक प्रोविंस है। तो उसकी जो कैपिटल है शार्लेटाउन, उसके अंदर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड यूनिवर्सिटी का कैंपस लोकेटेड है। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर डिग्री के बहुत अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं और बहुत ही अफोर्डेबल ट्यूशन फी के साथ यहाँ पे आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि यहाँ पे जो ट्यूशन फी है वो कितनी है इस यूनिवर्सिटी की। तो इस यूनिवर्सिटी की जो एवरेज ट्यूशन फी है बैचलर डिग्री के कोर्सेज के लिए वो है 13,998 कैनेडियन डॉलर पर ईयर। और इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फाइलिंग करने के लिए जो एप्लीकेशन फी है वो भी बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, सिर्फ 50 कैनेडियन डॉलर है। इन दो चीज़ों के बाद जो तीसरी चीज़ बच्चे देखते हैं वो है लैंग्वेज का स्कोर। तो ये यूनिवर्सिटी आइल्ट्स और पीटी दोनों स्कोर एक्सेप्ट करती है और टोफेल का स्कोर भी एक्सेप्ट करती है अगर किसी बच्चे ने टोफेल दिया है या टोफेल का वो प्लान कर रहा है। तो तीनों लैंग्वेजेस के मैं मिनिमम स्कोर क्या है और ओवरऑल स्कोर क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर किसी बच्चे ने आइल्ट्स दिया है या देने की प्लानिंग है तो इस यूनिवर्सिटी में आप 6.5 ओवरऑल और हर एरिया के अंदर आपको मिनिमम 6 बैंड लेके आने पड़ेंगे आइल्ट्स में। पीटी अगर किसी बच्चे ने दिया है तो इस यूनिवर्सिटी में ओवरऑल का क्राइटेरिया है, मिनिमम उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, तो ओवरऑल पीटी का जो स्कोर है वो है 58। अगर किसी बच्चे ने टोफेल दिया है या टोफेल देने की प्लानिंग है तो टोफेल का जो ओवरऑल स्कोर है वो 80 का इसमें क्राइटेरिया है और हर सेक्शन में 20 का स्कोर इसमें डिजायरेबल स्कोर है। तो ये बात हुई हमारी लैंग्वेज के स्कोर और मिनिमम स्कोर और ओवरऑल स्कोर के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी में एनुअली 2 इनटेक हैं, जनवरी में और सितंबर के अंदर। ठीक है, तो अब मैं आपको लेके चलता हूं इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए और साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, और किसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर क्या स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट है, परसेंटेज की टर्म्स में मैथ की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो वो मैं लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और उसके अंदर मैं इन सब डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी आपके साथ जो भी बैचलर डिग्री के कोर्सेज हैं उनके नाम, उनकी क्या एंट्री रिक्वायरमेंट है और उसके आगे स्कोर भी मेंशन है, वो भी आप चेक कर सकते हैं जैसा कि हम पहले इस वीडियो में बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो पॉपुलर कोर्स है वो है आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। ये एक जनरल कोर्स है कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, लेकिन इसके अंदर मिनिमम जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो है 70% इन 12th क्लास विद मैथ। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ नोट करें कि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपके पास 12th में मैथ जो है वो मैंडेटरी है और जो बाकी के जो 4 एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी मिनिमम 70% एंड अदर 4 एकेडमिक सब्जेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि बाकी के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी मिनिमम 70% आपके स्कोर की रिक्वायरमेंट है इसमें।
उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज का स्कोर आप देख सकते हैं, आइल्स, टोफेल और पीटी का। इसी के नीचे बीबीए के जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं वो भी मैंने अलग से मेंशन किए हुए हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंटरप्रेन्योरशिप, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फिनेंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल बिजनेस में, मार्केटिंग में, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में। इन सभी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के अंदर भी आप बीबीए कर सकते हैं। कनाडा की सबसे अच्छी खास बात यही है कि वहाँ पे जो बीबीए है वो एक जनरल बीबीए है और उसके बाद आपकी फिर वहाँ पे स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज भी हैं बीबीए के अंदर, जो बहुत ही एक अच्छा करियर ऑप्शन है कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है आर्ट्स के। जिन बच्चों के पास आर्ट्स है उन बच्चों के लिए जर्नलिज्म का बैचलर का कोर्स है वहाँ पे, लेकिन इसके अंदर मैथ का जो है वो कंपलसरी नहीं है, इट इज़ रिकमेंडेड। यानी कि अगर किसी बच्चे के पास 12th में मैथ नहीं है तो भी वो एडमिशन ले सकता है। मैथ उसका फर्स्ट ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट के रूप में उसको पढ़ना पड़ेगा जब वो अपना वहाँ पे कोर्स शुरू करेगा। और उसके लिए आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए इसमें जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है वो है 60%। उसके बाद अगला कोर्स है अप्लाइड कम्युनिकेशन, लीडरशिप और कल्चर का। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं मिनिमम 60% की रिक्वायरमेंट है, जो ऊपर वाले कोर्स की हमारी रिक्वायरमेंट थी सेम। तो ये जितने भी कोर्सेज हैं ये सारे के सारे कोर्सेज आपके आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ये कोर्सेज रेलेवेंट कोर्सेज हैं। इकोनॉमिक्स में इंग्लिश, हिस्ट्री, मॉडर्न लैंग्वेजेस और सभी की जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो सेम है, 60% इन 12th। और अगर मैथ नहीं है बच्चे के पास तो वो फर्स्ट ईयर में उसको मैथ लेना पड़ेगा वहाँ पे अपने बैचलर कोर्स में। म्यूज़िक में भी आप वहाँ पे बैचलर्स कर सकते हैं। उसके बाद फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, ये जितने भी कोर्सेज हैं ये सभी कोर्सेज आपके आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए हैं। साइकोलॉजी एंड रिलीजियस स्टडीज़। उसके बाद जो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी है और एंथ्रोपोलॉजी है ये भी आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ही रेलेवेंट कोर्स बनता है। बीबीए के जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज थे उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आते हैं जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं। साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए बैचलर ऑफ साइंस इन एक्चुएरियल साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन एनालिटिक्स और इसमें भी बिजनेस एनालिटिक्स। दिस इज़ द बेस्ट कोर्स फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके पास 12th में मैथ है और जिनकी परसेंटेज 60% या 60 से अबव है। बिजनेस एनालिटिक्स और डाटा एनालिटिक्स ये दो कोर्सेज बहुत ही रेलेवेंट हैं आज की डेट में, और फ्यूचर में स्कोप के हिसाब से भी ये दो कोर्सेज वो बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं जिनके पास 12th में मैथ है। उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, साइंस यानी कि बायोलॉजी के भी जो भी कोर्सेज हैं उसके अंदर भी 12th की रिक्वायरमेंट है। यानी कि साइंस बैकग्राउंड का बच्चा अगर किसी के पास बायोलॉजी है और उसके साथ मैथ है तो ही वो अपना बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इन सभी फील्ड्स में वो यहाँ पे बैचलर की डिग्री परस्यू कर सकता है। ये भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स ऑप्शन बनता है। बैचलर ऑफ साइंस इन फूड एंड न्यूट्रिशन, बैचलर ऑफ साइंस इन कैनेसियोलॉजी जो हमारी एक्सरसाइज की जो फील्ड है, फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है कैनेसियोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोग्राफी, बैचलर ऑफ साइंस इन स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारे के सारे, बैचलर ऑफ साइंस इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल डिज़ाइन इंजीनियरिंग, तो ये भी कोर्सेज हैं आपके सारे के सारे साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। ये एक अलग से जो कोर्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये बेसिकली इसमें
बैचलर में 70% की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये 12th लेवल के बच्चों के लिए नहीं है। और इसकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी जो ट्यूशन फ़ी है वो भी डिफरेंट है। 24,132 कैनेडियन डॉलर पर ईयर इसकी ट्यूशन फ़ी है। तो ये कोर्स बेसिकली 12th के बच्चों के लिए नहीं है। उसके बाद बैचलर ऑफ म्यूज़िक एजुकेशन, ये सभी कोर्सेज भी वो बच्चे ले सकते हैं जिनके पास 12th में मैथ है और जिनकी परसेंटेज 60% के अबोव है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स इन म्यूजिक एक अलग कोर्स है और बैचलर ऑफ म्यूजिक ये अलग कोर्स है जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट है विद 60% इन 12th क्लास, राइट। तो ये 40, अगर हम इस ऑप्शन को निकाल दें तो ये 40 कोर्सेज हैं इस लिस्ट में जो 12th के बाद बच्चे बैचलर में एज पर देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो में जो नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी, उस पे आप अपनी कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। So friends, I hope you would have seen the list of the courses that are available in the Prince Edward Island University। और जिस भी बच्चे को इन कोर्सेज में से कोई भी कोर्स अपने स्टडी बैकग्राउंड से रेलेवेंट लगता है या किसी बच्चे को लगता है मुझे इस एरिया में आगे स्टडी करनी है कनाडा में और इस यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो में दी हुई जो इन्फॉर्मेशन है दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आगे भी मैं जो ये सीरीज है बेसिकली हमारी अफोर्डेबल स्टडी ऑप्शंस जो हैं कनाडा में बैचलर डिग्री के लिए, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे और फ्यूचर में भी इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।